हेलो एवरीवन। पिछली दो पार्ट में हमने फंक्शंस को पढ़ा था। आज हम पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं फंक्शन का। तो इसको समझने के लिए डिटेल में हमें पहले दो पार्ट देखने ज़रूरी हैं। तो अब शुरू करते हैं पार्ट थ्री फंक्शन का। हम बेसिक लेवल कवर कर रहे हैं ऑलमोस्ट सारा, ठीक है, जिससे हमें आगे जाके एडवांस लेवल समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे एक एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन क्या होता है? ये मॉडर्न और शॉर्टकट तरीका है फंक्शन का, एरो फंक्शन। एन एरो फंक्शन इज़ अ शॉर्टकट एंड मॉडर्न वे टू राइट अ फंक्शन। इट डज़ नॉट नीड द वर्ड फंक्शन। तो इसमें फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने देखा था कि फंक्शन को लिखने की जरूरत पड़ती थी, तभी हमें पता चलता था कि फंक्शन लिखा हुआ है या फंक्शन क्रिएट है। लेकिन इसमें फंक्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है फंक्शन में। तो ये एरो फंक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हम सिंपल हमने देखा है ऊपर कोडिंग लिखते हैं, लेट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने एक वेरिएबल लिख दिया, वेरिएबल नेम लिख दिया, कुछ वेरिएबल लिख सकते हैं। पहले क्या करते थे हम कि फंक्शन लिखते थे लेट की जगह पे और यहाँ फंक्शन नेम लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमने लेट लिख दिया और ग्रीड लिख दिया, वेरिएबल नेम जैसे सिंपल लिखते हैं वेरिएबल लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इक्वल करके अब यहाँ पर ये हो गया आपका फंक्शन लिखने का तरीका, जिससे ये एक तरह का फंक्शन बन जाएगा बिना फंक्शन लिखे। तो ये पैरेंथेसिस लिखा, इक्वल और ये साइन लगाया एरो का, ठीक है, एरो फंक्शन हो गया। अब वही करली ब्रैकेट बेसिस उसके अंदर कोड लिखा। और जब भी हमें जो है कोड रन करना होगा, हम ये जो वेरिएबल जैसे लिखते थे हम फंक्शन नेम लिखते थे, ऐसे ये है वेरिएबल नेम को यहाँ पर लिख लिया और कॉल कर दिया इसने सीधा, ठीक है। सिंपल है। इट्स लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ अ नॉर्मल फंक्शन, फास्टर टू राइट एंड ईजी कोड, ठीक है। आपको अगर ऊपर के दो आते हैं तो ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। वही सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर हमने लेट ग्रीड करके इक्वल करके ये साइन लगा दिया। यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन नेम की जगह यहाँ पर हमने लेट लिख के फंक्शन नेम लिख दिया और ये साइन एरो साइन लगाया, तो ये फंक्शन बन जाएगा, ये ऑटोमेटिक फंक्शन बन जाएगा। बस सिंपल है। बाकी सब कुछ वही रहेगा, वैसे ही रहेगा। अंदर कोड लिखने का तरीका, उसको जो है कॉल करने का तरीका, रन करने का तरीका सब सेम रहेगा। टाइप ऑफ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले हमने देखा था नेम फंक्शन। इसमें हमने फंक्शन नेम लिखा और फंक्शन लिखा, उसके बाद फंक्शन नेम लिखा। और जब भी कॉल करना होता था तो हम इसको जितनी बार भी लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी लिखेंगे, वही सेम फंक्शन जो है वो रन हो जाता था वहीं पर ही, ठीक है। फंक्शन विद द नेम, ये नेम के साथ हो गया। फिर फंक्शन विद पैरामीटर, अब ये हो गया बिना पैरामीटर के, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं अंदर, अगर आप देखोगे पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं है, तो ये बिना पैरामीटर का, विदाउट पैरामीटर। अब ये विद पैरामीटर, तो फंक्शन लिखा, फंक्शन नेम लिखा, उसके बाद में ये हमने पैरामीटर दे दिया, पैरामीटर। अब इस पैरामीटर के अंदर आर्गुमेंट देना जरूरी है। आर्गुमेंट मतलब है कोई वैल्यू साइन करना जरूरी है, वो मैंने ऊपर पढ़ लिया है। सो टेक इनपुट वैल्यू, तो ये जो है ये ब्लैंक एक तरह का एम्प्टी के बॉक्स है, लेकिन इसको वैल्यू की ज़रूरत है, जो वैल्यू हम बाद में साइन करेंगे इसको। फंक्शन विद रिटर्न, ठीक है, ये रिटर्न भी हमने पढ़ लिया है ऊपर। तो रिटर्न समथिंग, जो फंक्शन रिटर्न करता है कुछ, उसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा सब में। फंक्शन लिखेंगे ऊपर और फंक्शन में फंक्शन नेम लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे रिटर्न समथिंग। सेंड अ वैल्यू बैक, रिटर्न जो है रिटर्न मतलब फंक्शन के अंदर जिसमें भी हम रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न लिखना जरूरी है अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है, एक्चुअल में स्टोर करवानी है वैल्यू को, और ताकि वो आगे जाके हमारे काम आए। अगर हम रिटर्न नहीं करवाएंगे तो वो हमारे लिए बेकार है। फिर तो बस वही है कि हम एक कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर लिख रहे हैं और हमें बस स्क्रीन पे उस टाइम पे हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वो रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। उसका एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ लिया है सेकंड वीडियो में। उसके बाद अभी आया एरो फंक्शन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। एरो फंक्शन सिंपल, हमने एक लेट वेरिएबल क्रिएट करा और यहाँ पर फंक्शन दे दिया। ये शॉर्टकट मॉडर्न तरीका है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन बन जाएगा। तो आप कहीं भी ऐसे देखेंगे तो ये फंक्शन का साइन, एरो फंक्शन का साइन है, ओके। तो अब आता है वॉइड फंक्शन। हमारी पहली और दूसरी वीडियो में भी हमने इस फंक्शन की बात की थी इसमें, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन है एक तरह का वॉइड फंक्शन हो गया, नो रिटर्न हो गया। मतलब इसके अंदर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करा है, तो ये नो रिटर्न हो गया, कुछ भी नहीं दे रहा, ये वॉइड है, खाली है। हमने ऊपर बात की सेकंड वीडियो में, इसके बारे में पूरा डिटेल में है, ठीक है। तो रिटर्न, अगर रिटर्न लिखेंगे तो वो हमारे काम आएगा आगे जाके, जो है वो काम आएगी, हमारे वैल्यू काम आएगी और हम कहीं भी उसको फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फंक्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करके छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि वो सिर्फ एक वैल्यू को प्रिंट कर देगा, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं होगा। मतलब रसोई के अंदर आपने खाली डब्बा रख दिया शेल्फ के ऊपर, उसके ऊपर लेबल चिपका दिया शुगर का, तो खाली शुगर, वो वॉइड है, वॉइड है मतलब नल, कुछ नहीं है, खाली है, वॉइड। तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, उसके अंदर चीनी है ही नहीं जो आपको कुछ देगा वो। तो उसके लिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब है कि फंक्शन विद रिटर्न, आप उसके अंदर चीनी डालनी पड़ेगी आपको, तभी वो आपको रिटर्न करेगा। मतलब आप कुछ दोगे उसके अंदर उसको, तभी वो आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो आपको कुछ देना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी उसमें, तो चीनी डालनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं डालोगे तो आपको वो वॉइड फंक्शन देगा, मतलब है कि वो आपके लिए बेकार है, वो काम नहीं आएगा आगे जाके।
वो जो है अनडिफाइंड वैल्यू प्रिंट करेगा आपकी। अवॉइड फंक्शन डज समथिंग बट डज नॉट गिव एनी वैल्यू बैक, ठीक है, वो कुछ भी आपको बैक वापस नहीं देगा। तो फंक्शन ग्रीड जो है ये नेम लिखा हमने, ठीक है, नेम लिखा, यहाँ पर हमने इसको कंसोल डॉट लॉग करा। अब ये ऐसी की ऐसी वैल्यू हमें प्रिंट कर देगा जब भी हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमने फंक्शन को कॉल करा, लेकिन हमें ऐसी कैसी वैल्यू दे दी इसने, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग मांगा इससे कि भैया हमें प्रिंट सामने वैल्यू दिखा हमें, तो ये हमें दिखा देगा वैल्यू, लेकिन हम इन फ्यूचर में ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये पीछे स्टोर नहीं कर रहा वैल्यू को, ये स्टोर नहीं करेगा वैल्यू, तो इसलिए बेकार है हमारे लिए। तो हमें रिटर्न करना जरूरी है। ये वॉइड है, खाली है, बस ये एक वैल्यू प्रिंट करके दे रहा है सामने स्क्रीन पे बस। तो अवॉइड फंक्शन इज़ लाइक अ पर्सन हु स्पीक्स बट डज नॉट गिव एनीथिंग बैक। इन सबको समझने के लिए पहली दो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। यूज़ इट व्हेन यू जस्ट वांट टू शो अ मैसेज, आप सिर्फ एक मैसेज शो करना चाहते हो, अपडेट समथिंग ऑन स्क्रीन और परफॉर्म एन एक्शन नॉट कैलकुलेशन, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं फंक्शन ग्रीड नेम इक्वल है गेस्ट के, कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो ये नेम की वैल्यू मांग रहे हैं, नेम की वैल्यू हमने यहाँ साइन कर रखी गेस्ट, तो ये गेस्ट जो है आ जाएगा जैसे हम ग्रीड को करेंगे, ठीक है। तो यही है कि हमने ये सिर्फ प्रिंट कर रहा है वैल्यू को, कुछ नहीं कर रहा है इसके अलावा। तो इसके लिए हमें रिटर्न वाले जो फंक्शन है रिटर्न लिखना पड़ेगा, तभी वो रिटर्न, हम कुछ देंगे उसको तभी वो रिटर्न करेगा। टेक इनपुट ऐसे ले लो कि हाँ भाई हमने कुछ दे रहे हैं तो वो रिटर्न रिटर्न हमें चाहिए, रिटर्न हमें वैल्यू रिटर्न चाहिए, वो स्टोर करवाए तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे लिए खाली है, इसमें रिटर्न करना ज़रूरी है। सो टेक्स इनपुट येस, प्रिंट समथिंग येस, रिटर्न वैल्यू नो, कोई रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू, डेट्स वाई इट्स वॉइड फंक्शन। ये वॉइड फंक्शन है, खाली है, अनडिफाइंड है, कुछ में से वैल्यू ने साइन है इसको हम अगर हम देखेंगे तो, ठीक है। ये हमारा हो गया एरो फंक्शन आज के लिए। होप आपको फंक्शन जो है बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही होगी। मैं एडवांस लेवल का भी नहीं जा रहा हूँ, हम बेसिक ही कवर कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। सो होप आपको इस सबको पढ़ने के बाद में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, जिससे आपको एडवांस को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।